स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के द्वितीय पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ, जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसका सॉल्यूशन का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और जो है आपको बता दें कि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पिन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पेपर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं स्टूडेंट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके नेक्स्ट पेपर से रिलेटेड दूसरी वीडियोस अपलोड करूँ सॉल्यूशन की, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आपका पेपर सॉल्व हो। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आपका BA प्रथम वर्ष का संस्कृत साहित्य का द्वितीय पेपर है। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसके बाद हम आपको पूरा इसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न में आपको प्रसंग सहित आपकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी थी। कोई एक पद आपको कहा गया था। तो देखिए, आपको फर्स्ट में दिया हुआ ततो, देखिए रावण नीताया सीताया, आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। शत्रुकर्षण ये है, देखिए पदम में स्टू चार चारिते पथि। इसके बाद दूसरे में स्टूडेंट्स आपको दिष्टा जीवसी वैदाही राक्षस वशमागता, इस तरीके से दिया हुआ है। नाची नाचिराद दश्यते रामम लक्ष्मण च महाभारत, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये दिया हुआ। यहाँ दो आपको श्लोक दिए हुए हैं, तो संदर्भ आपको इसको संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो इस तरीके से आपको देखिए, आपको ये पूरा लिख लेना है। जी आपको कोई एक को इसको जो है आपको सॉल्व करने को कहा गया था। तो देखिए, इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसके और में जी इसके अथवे में आपको वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार महाभारत हनुमान जी की वीरता और साहस का आपको वर्णन करने को कहा गया था। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए अगला, तो अगला आपको देखिए संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। जी हाँ, आपको देखिए ये कुछ आपको इस तरीके श्लोक दिया हुआ है इसके, और मैं आपको महाभारत काव्य के महत्व का आपका वो वर्णन करना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको कहा गया था स्टूडेंट, देखिए तीसरे प्रश्न में, तृतीय प्रश्न में आपको श प्रसंग सहित फिर से आपको शहीद पद्य की व्याख्या करनी थी। आपको कुछ इस तरीके से श्लोक दिया हुआ है। इसके बाद आपको इसके अथवे में रघुवंश के प्रथम सर्ग का आपको सारांश लिखना था। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया था। देखिए कुछ इस तरीके से, जी हाँ देखिए, सप्रसंग संदर्भ सहित आपको पद्य की व्याख्या करनी थी। आपको कुछ इस तरीके से ये आपको पंक्ति दी हुई थी। इसके बाद स्टूडेंट आपका इसके अथवे में आपको शब्द वासुदेव की वाद वद वदतम के रचितम महाकवि भास की नाट्यकता का आपको वर्णन करना था। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको इसके पांचवें का आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बृहत्त्रयी के ग्रंथों का सामान्य आपको परिचय देना था, और साथ ही इसको आपको इसके अथवे में आपको मेघदूत का सारांश लिखना था। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए अब इनके हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, आपको गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अथवे का आंसर हमने आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिख लेना है। जी हाँ, कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते हुए समय हनुमान जी के गुणों पर विचार कर रहे थे। वे गुण का सोचते वही हनुमान जी में भरपूर दिखाई देता, इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधान कहा। जी हाँ, आपको आगे लिखना है इसी में। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली को मिला है। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप है जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। जी हाँ, इसके बाद आपको आगे लिखना है। देखिए, एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और चाहिए भी क्या। हाँ, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है। देखिए, वीरता साहस और प्रभावी संप्रेषण, जी हनुमान जी की ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के अथवे का आंसर है। तो देखिए आगे लिखना है आपको, तमाम बाधाओं को पार करने पर, देखिए तमाम बाधाओं को पार करने पर पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, उनके इन गुणों का बखान करते हैं। जी हाँ, आपको इस तरीके से आगे आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, विनम्रता के साथ बुद्धि बल। जी हाँ, देखिए उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ था। जी हाँ, जिनका हनुमान जी का, तो जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने जो है उन सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इसके बाद तो प्रत्युत्तर सुरसा ने अपने मुंह को बड़ा कर दिया और
इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुख होकर बाहर आ गए। जी हाँ, आगे आपको लिखना देखिए, हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने दिया। जी हाँ, अर्थात केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि विनम्रता के साथ बुद्धि से भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अथविक आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए उसका भी हम आंसर देख लेते हैं। बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अथविक आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया, जिसमें आपको महाभारत के बारे में पूछा गया था। जी हाँ, आपका महाकाव्य महाभारत के बारे में आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 के अथवे में। तो चलिए इसका पूरा आंसर हम देख लेते हैं। तो उत्तर में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इसके स्टूडेंट्स आगे आपको लिखना है, इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य के सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भागवत गीता सन्निहित है। पूरे भारत में लगभग आपको लिखना था कि पूरे भारत में लगभग एक हजार जो है 1,10,000 श्लोक है, जो यूनानी काव्य इलियड और ओडिसी से परिमाण में 10 गुना अधिक है। जी हाँ, इस तरीके से लिखना है। आगे आपको देखिए इसका पूरा वर्णन कर लेना है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए। महाभारत के थोक को शायद तीसरी शताब्दी से ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराना संरक्षित भाग लिखना है आपको 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे। महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच है। आगे लिखना है आपको, पाठ संभवतः प्रारंभिक गुप्त वंशीय 4वीं शताब्दी CE क्रिस्ट पूर्व द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण में विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदागों, उपनिषदों और गुहांतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल शास्त्र तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के अथविक आंसर हमने आपको यहाँ तक आपको प्रोवाइड करवा दिया है। पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 3 के तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिया क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर हमने आपको फिर से प्रोवाइड करवाया। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर लिख लेना है। देखिए आपको सार लिखने को कहा गया था। देखिए तो रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के केवल कुल उत्पन्न 29 भाग राजाओं में 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का भी विशेष वर्णन किया गया है। यहाँ आपको इस तरीके से लिखना है, आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपको आगे लिखना है, वे सभी समाज में आदर स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित है। जी हाँ, इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है। देखिए आदिकवि वाल्मीकि ने राम को नायक बनाकर अपनी रामायण रची, जिसका अनुसरण विश्व के कई कवियों और लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में किया है और राम की कथा को अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे लिखना है आपको, कालिदास ने, जी हाँ आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए कालिदास ने देखिए स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है, कालिदास ने राम की कथा रची, परंतु इस कथा में उन्होंने किसी एक पात्र को नायक के रूप में नहीं उभारा। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, देखिए कुछ इसी तरीके से उन्होंने अपनी कृति रघुवंश में पूरे वंश की कथा रची, जो दिलीप से आरंभ होती है और अग्निवर्ण पर समाप्त होती है। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की इतिश्री होती है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर कुछ इस तरीके से यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अथवे में आपको भास पूछा गया था। जी हाँ, भास जो आपके संस्कृत साहित्य के जो है प्रमुख नाटककार, प्रसिद्ध नाटककार थे, उनके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अथवे में आपको पूछा गया। तो चलिए इसका पूरा आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अथवे का। जी हाँ, देखिए भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे, ऐसा आपको लिखना है, जिनके जीवन काल अधिक पता नहीं है। देखिए स्वप्रभा शवदत्ता उनके द्वारा लिखित सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा ने अपने रानी के प्रति अविरहनी प्रेम और पुनर्मिलन की कहानी है। कालिदास, जो गुप्तकालीन समझे जाते हैं, ने भास का अपने नाटक में लिया, जिससे पता लगता है कि वे गुप्तकाल से पहले से रहे होंगे। इससे भी अधिक उनके जीवन काल का अधिक ठोस प्रमाण नहीं मिलता। आज कई नाटकों में उनका नाम लेखक के रूप में उल्लेखित होता है। जी हाँ, 1912 में यह त्रिवेंद्रम में गणपति शास्त्री ने नाटकों की लेखन शैली में समानता देखकर उन्हें भास लिखित बताया। इसके बाद देखिए आपको लिखना है आगे स्टूडेंट्स। देखिए इससे पहले भास का नाम संस्कृत नाटककार के रूप में विस्मृत हो गया था। जी हाँ, आगे आपको देखिए लिखना है। देखिए आपके भास कुछ इस तरीके से आपको जो है उन्हें बताया जाता है, इस तरीके से उनकी जो है चित्र आपको देख लेना है, आपको समझने के लिए बनाया गया है। आगे देखिए आपको इस तरीके से आपको लिखना है उनकी रचनाएं के बारे में। यहाँ भास की रचनाओं के बारे में। भास संस्कृत साहित्य के बड़े नाटककार के रूप में माने थे, परंतु उनके नाटक अप्राप्त थे। सन 1907 ईस्वी में मध्य MMT गणपति शास्त्री को मलयालम लिपि में लिखित संस्कृत के 10 नाटक प्राप्त हुए। खोज करने पर 3 और नाटक मिले। 1912 ईस्वी में गणपति शास्त्री द्वारा अनंत शयन संस्कृत ग्रंथावली में भास के नाम से वे प्रकाशित किए गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लिखना है, इन नाटकों की अनेक प्रतियां अन्य स्थानों से प्राप्त हुई। देखिए आगे लिखना, उक्त 13 नाटकों को पूर्णतः यह अंशतः भास्कृत मानने या न मानने वाले के पक्ष वितर्क समर्पित होकर भी आज तक निर्णय नहीं हो सके। इस बात के उठने के अनेक कारण हैं, जैसे नाटकों की स्थापना प्रस्तावना और पुष्पिका में कहीं थी नाटककार भास का नाम नहीं मिलता। जी हाँ, आगे आपको लिखना है, संस्कृत ग्रंथों में भास के जो अंश उद्यत है उनमें अधिकांश अक्षरशः इन नाटकों में अनुपलब्ध है। इसी प्रकार अनेक कारण हैं जो इन 13 नाटकों की भास रचना विषयक प्रामाणिकता को संदिग्ध बनाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक संदिग्ध बनाते हैं तक लिख लेना है। यह अथवे का आंसर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो देखिए पूरा इस तरीके से आपको आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे में आपको पूछा गया है। देखिए अथवे में आपको मेघदूतम के बजाय मेघदूत के बारे में, रचना के बारे में आपको कहा गया है, इसका आपको वर्णन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित व्याख्यान दृश्य काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है, जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। कर्मात यक्ष सोचता है कि किसी भी तरह उसे उसकी अलकापुरी लौटना संभव नहीं है। जी हाँ, आगे लिखते हैं, आपको इस तरीके से लिखना है, इसलिए वह प्रेमिका तक अपना संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करता है। अकेलेपन का जीवन गुजार रहे यक्ष को कोई संदेशवाहक नहीं मिलता, इसलिए उसने मेघ के माध्यम से अपना संदेश विराकुल प्रेमिका तक भेजने की बात सोची। आगे लिखना है स्टूडेंट्स आपको, इस प्रकार आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में उमड़ते मेघों ने कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर एक अनन्य कृति की रचना कर दी। जी हाँ, इस तरीके से लिखना है। आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपकी कालिदास की रचना, जी हाँ मेघदूतम आपको इस तरीके से साहित्य में मिलती है, तो आपको इसको समझ लेना है, इसको आपको उतारना नहीं है। जी हाँ, आगे आपको लिखना है, मेघदूत की लोकप्रियता भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से ही रही है। जहाँ एक और प्रसिद्ध टीकाकारों ने इस पर टीकाएं लिखी है। जी हाँ, वहीं अनेक संस्कृत कवियों ने इससे प्रेरित होकर अथवा इसको आधार बनाकर कई दूत काव्य लिखे हैं। भावना और कल्पना का जो उदात्त प्रसार मेघदूत में उपलब्ध है वह भारतीय साहित्य में अन्यत्र विरल है। नागार्जुन ने मेघदूत के हिंदी अनुवादों की भूमिका में इसे हिंदी वागन्य का अनुपम अंश बताया। जी हाँ, आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, मेघदूतम काव्य में 2 खंडों में विभक्त है। पूर्व मेघ
में यक्ष बादल को रामगिरी के अलकापुरी तक रास्ते का विवरण देता है। और उत्तर मेघ में यह यक्ष का प्रसिद्ध वीरदत्त संदेश है, जिसमें कालिदास ने प्रेमी हृदय की भावना को उड़ेल दिया। कुछ विद्वानों ने इस कृति को कवि की व्यक्ति व्यंजक देखिए आत्मपरक रचना माना है। मेघदूत में लगभग जो है आपके 1015 पद्य है। यद्यपि अलग अलग संस्करणों में इन पद्यों की संख्या हेरफेर है से कुछ अधिक मिलती है। डॉक्टर A.S. दे के मतानुसार मेघदूत में इससे भी कम 111 पद्य शेष बात के प्रक्षेप जान पड़ते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का आंसर यहाँ तक पूरा लिख लेना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर से आप श्योर होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें देखने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर आपके सभी सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स इसका PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ढूंढकर अब वहाँ क्लिक करके आपको वहाँ जो ज्वाइन हो जाना है। वहाँ आपको हम इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे, और हो सकता है हम आपको PDF प्रोवाइड करवा दें। आपको उस ग्रुप के माध्यम से आपके सभी पेपरों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।